गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि राज ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है छठ पूजा का नहा खा। आज से 4 दिवसीय पूजा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले दिन नहा खा की पूजा मतलब नहा खाए किया जाता है। जो भी व्रतियाँ होती हैं उनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो आज सुबह सुबह मैं और मम्मी उठ गई और पूरे किचन की सफाई कर डाली। सारे बर्तन धो डाले, स्लैब धो डाला, मतलब हर एक चीज़, चाकू छुरी, छिलने वाला पिलर सब धो डाला। फिर मम्मी पोछा ओछा लगाई। तब तक मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे बाल धोकर नहाना था तो टाइम लगता। क्योंकि एक दिन पहले तो हम लोग लहसुन प्याज खाया होता है, इस वजह से तो इसलिए बाल धो के नहाना पड़ता है। क्योंकि मुझे व्रती का खाना बनाना था, प्रसाद जिसे हम बोल सकते हैं। तो फिर मैं नहा कर आई। फिर एक साइड में दाल चढ़ा दिया और दूसरे साइड में चावल चढ़ा दिया। जब तक वो दोनों बन रहे थे तब तक मैं इधर कद्दू की सब्ज़ी को छिल लिया अच्छे से। और इस पूजा में ना कद्दू का इतना महत्व है, मतलब कद्दू का एक पीस का सब्जी भी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना मिले। बिना कद्दू के सब्जी का ये पूजा सफल नहीं है। तो इसलिए कद्दू का सब्जी मतलब कद्दू मार्केट से ख़रीद के आना ही आना होता है। अगर कद्दू ना मिले तो उसके पत्ते को भी खाना होता है, लेकिन खाना होता है। तो ऐसा है। उसके बाद मैं कद्दू को धोकर अच्छे से मतलब काट रही थी जल्दी जल्दी क्योंकि मम्मी मतलब जितना सुबह खा लेती उतना जल्दी फिर दोबारा भी खा लेती, क्योंकि कल से तो फिर फास्ट ही रहना है मम्मी को। इसलिए फिर मुझे याद आया कि मुझे तो तरुए के लिए भी कद्दू निकालना था, जिसे हम पकौड़ी बोल सकते हैं। तो फिर मैंने चॉपिंग बोर्ड उठाया और उस पर रख के मैंने कद्दू का पीसेस निकाल लिया तरुए के लिए। तो यहाँ मैं तरुआ निकाल रही हूँ। और बहुत सब आलू का बनाया था मैंने, और गोभी का बनाया था और कद्दू का बनाया था। इतने तरह का मैंने पकौड़ी बनाया था। उधर पापा अपना कुछ काम कर रहे थे। फिर मैंने चावल नहीं धोया था, मुझे याद आया तो फिर मैं चावल धो ली कद्दू काटते काटते में ही। फिर उधर चीकू भी पापा को परेशान कर रहा था। फिर पापा आए पूछने कि मम्मी किधर है। तो फिर मैं बोली मम्मी छत पे है, अपना नाखून काट रही है, क्योंकि आज नहा खा है। तो फिर यहाँ शहर में तो हजाम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से पहले नाखून वाखून काट के मम्मी लोग फिर बाल धोकर नहाती हैं। फिर अपना पूरा श्रृंगार करती हैं, नया साड़ी पहनती है कॉटन की साड़ी, फिर टाई वाई रंगती हैं। तब तक यहाँ चावल गर्म हो चुका था, तो फिर मैं चावल लगा रही थी। और पूजा में ना अरवा चावल का यूज होता है, उसना नहीं आएगा, अरवा चावल ही बनता है। और क्या बोलते हैं, लहरी का दाल, इसका ही मतलब खाना बनता है। कद्दू, अरवा चावल और मुझे अभी ना लहरी का दाल और पकौड़ी बनेगी। बस इतना सारा बनता है। आप चाहो तो गोभी का सब्जी भी बना सकते हो, लेकिन जो चीज़ भी बनेगा, बैगन नहीं बन सकता है, घिवड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन जो भी सब्जी बनेगा वो बस लहसुन प्याज नहीं ऐड होगा उसमें। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है उसमें। ये मैंने थोड़ा स्लो मोशन में शॉट ले लिया था चावल जब मैं चला रही थी। चावल बन चुका है और एक तरफ दाल भी बन चुका था। तो मैं चावल को देख रही हूँ। फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुकर को रख दिया था, गैस पे गर्म हो गया। तो फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया, कड़वा तेल। और ये तेल, हल्दी, मिर्ची जो भी होता है ना, सब अछूता ही रहता है। मतलब अछूता का मतलब हुआ इससे पहले उस चीज़ से कभी खाना ना बना हो, मतलब पहले से 1-2 दिन पहले से वो कभी यूज, मतलब लहसुन प्याज का हाथ जो छुआ हुआ ना हो, वो तो सब कुछ नया नया आता है। तो ऊपर का डब्बा में सब नया नया सामान मेरा रखा होता है। तो फिर उस डब्बे में से ये सारा चीज़ बनता है। तेल वेल सब नया खरीदा के आता है खाने बनाने के लिए। नमक भी खरीदा के आता है। फिर मैं सब डाल वाल के, कद्दू डाल वाल के, हल्दी डाल दी मैंने। आपने देखा होगा मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया था। और यहाँ पकौड़ी के लिए मैंने तरुआ काट के रखा है, आलू, गोभी, कद्दू।
ये सारी चीज़ें। फिर मैं मम्मी जब नहा ली पूजा कर रही थी तो मैंने ये तल दिया, फिर मम्मी का खाना रेडी हो गया। फिर मम्मी ने अन्न माता को मतलब धरती माता को भी ये भोग लगाया। उसके बाद मैं माता से आशीर्वाद लिया। उसके बाद मम्मी खाना खाई। मैं पूछ रही थी मम्मी से खाना कैसन बनल बा, तो मम्मी टेस्ट करके बताई, क्योंकि क्या है ना मुझे चम्मच से रखने का आदत है तो नमक में कन्फ्यूजन हो गया था, तो इस वजह से तो मम्मी बोली नहीं सब चीज़ में नमक ठीक है। ओके, बस आज का फ्रेंड्स इतना ही ब्लॉग था। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।